सीएस हाय 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 नालंदा डीपीएम हाय 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 अभी तो अंदा सीएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद नालंदा डीपीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद नालंदा डीपीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर्मचारी को शोषण करना बंद करो। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा अरबों रुपया खर्च किया जाता है। जिस एम्बुलेंस को सड़कों पर सरपट दौड़ना चाहिए था, आज वो एम्बुलेंस अस्पताल में खड़ी है। जैसा कि आप तस्वीर में देख लीजिए, ये बिहार शरीफ का सदर अस्पताल है और इस सदर अस्पताल में सभी 102 के अलावा जितना भी एम्बुलेंस है सभी सदर अस्पताल में लगा हुआ है। आप समझ ही सकते हैं कि जिस एम्बुलेंस पर मरीज या फिर जो भी लोग हैं उनकी सुविधा के लिए इस एम्बुलेंस को सड़कों पर सरपट दौड़ना चाहिए था, आज इस एम्बुलेंस के चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे सदर अस्पताल में अपनी मांग को रख रहे हैं। इनके हाथों में बैनर है, इनके हाथों में तख्ती है। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि इस दिवाली के मौके पर इन लोगों का दिवाला निकल गया है। जैसा कि आप खुद देख लीजिए, ये लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना आंदोलन कर रहे हैं और ये लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये पूरा सदर अस्पताल कैंपस में एम्बुलेंस लगा हुआ है, जिस एम्बुलेंस पे आज मरीज को ले जाया जाता, उनको सुविधा दी जाती, लेकिन ये लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा है, देखिए बाकी सब कुछ ये लोग बताएंगे। क्या कारण है कि आप लोगों को इस तरह से नारेबाजी करना पड़ रहा है, क्या कारण है? बहुत दुख की बात है जो कि हमारे गृह जिला माननीय नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां पर भी सब एम्बुलेंस खड़ी है। बहुत दुख की बात है। हम लोग के 2 महीना से पेमेंट बाकी है और आज 12 बजे रात में पुरानी कंपनी जो चला रही थी वो हट गई और 12 बजे रात से नई कंपनी का ज्वाइनिंग हो गया है। अभी ना तो हम लोग का SIPF का बाकी है, न वो पैसा भुगतान किया है, न तो पेमेंट पूरा भुगतान किया और नई कंपनी आ गई है। मेन मुद्दा तो यह है कि जो पुराने कर्मचारी हम लोग हैं, नए कंपनी उसको लेने से इनकार कर रहा है, करा कि नहीं सबको नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 2 तरह का है। सरकार की भी गाड़ी थी एम्बुलेंस और कुछ PTPL कंपनी अपने तरफ से गाड़ी दे रखी थी। अब जो नई जेन प्लस कंपनी आई है वो करीब जो गवर्नमेंट की गाड़ी पर कर्मचारी है उसको हम रखेंगे और जो कंपनी की गाड़ी पर है वो कर्मचारी को हम नहीं रखेंगे। इसीलिए हम लोग 29 तारीख को CS महोदय को, DPM महोदय को सबको आवेदन के माध्यम से अवगत करा दिए थे कि हम लोग को अगर 1 तारीख तक सबको पेमेंट हम लोग को मिल जाता है, पुराने कर्मचारी को अगर समायोजन कर दिया जाता है, कुछ आश्वासन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाएंगे। तो कुछ नहीं सुनवाई हुआ तो आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अच्छा, ये आप लोग मान रहे हैं कि जब आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाइएगा तो फिर क्या होगा इस बिहार का? अब वो तो जो सूबे का मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि नहीं हम 0 टॉलरेंस चल रहे हैं, वो तो सरकार ने बताएंगे। नई कर्मचारी को 1.5 लाख रुपया लेके बहाली कर रही है, सब मिली भगत होके। अच्छा, जो नई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ली है, बस अब पुराने कर्मचारी को हटा रही है। तो प्रत्येक साल ऐसे होता है क्या? जब टेंडर होता है, जब ये स्थिति होता है, जब हम लोग का ये भोगना पड़ता है। और पेमेंट भी आप लोगों को पेमेंट भी नहीं रेगुलर मिलता है। बताइए, ये दशहरा भी चल गया, दिवाली भी चल गया, अब छठ भी आने वाला है और इतना तक कि हम लोग का बच्चे का स्कूल से नाम काटा जा रहा है। फीस नहीं दीजिएगा तो कोई स्कूल में बच्चा पढ़ाएगा? इन लोग तो कहते हैं कि मिलेगा 5 महीना में। कौन सा ऐसा करें नीतीश कुमार कि सब प्राइवेट स्कूल में एक चिट्ठी निकाल दें कि जब कंपनी को हम पेमेंट देंगे तो इनका बच्चा का फीस आप लीजिएगा। तो देख लीजिए, ये एम्बुलेंस चालक हैं, यानी इन लोगों के हड़ताल पर जाने से आप समझ ही सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा होगा लोगों का। ये सामने में सभी एम्बुलेंस बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लगा हुआ है और इस एम्बुलेंस के खड़ी होने से, इस एम्बुलेंस के चक्का जाम होने से लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा। और भी बहुत सारे साथी हैं जो एम्बुलेंस चालक हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? मेरा नाम हुआ मोहम्मद तौसीफ आलम। क्या परेशानी हुआ है? परेशानी हम लोग को यही है कि पेमेंट हम लोग को 2 महीना से बाकी है, PF बाकी है, ESI बाकी है। आप लोगों को रेगुलर वेतन नहीं मिलता? रेगुलर वेतन नहीं। फिर कैसे आप लोगों का घर चलता है? कैसे परिवार के लोग खुश रहते हैं? कैसे क्या करें, आप लोगों की जिंदगी चलती है? ऐसे ही चल रहा है। दिक्कत तो बहुत हो रहा है, इसी के कारण हम लोग आज समूह के अवकाश पर। किस कारण से आप लोग हड़ताल? हम लोगों का हड़ताल इसलिए है कि हमारे जो पुराने कर्मचारी हैं, PTPL वाले जो भी हैं, उनको मतलब नई कंपनी नहीं ले रही है। तो हम लोग को हम चाह रहे हैं हम लोग कि हमारा जितने भी साथी भाई हैं
टोटल हमारे साथ में वर्क करें, काम करें। अच्छा, जो भी पुराने साथी हैं, जितने सभी भी पुराने साथ साथी में काम हैं जी। अच्छा भैया इधर आइए, आप भी एम्बुलेंस चालक हैं? नहीं, हम EMT हैं। अच्छा, क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी यही है कि हम लोगों को कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे, आप हमारा आदमी नहीं है, जबकि हम विगत 12 साल से काम कर रहे हैं। 12 साल से, हाँ 12 साल से काम कर रहे हैं। जो कहते हैं कि अब हम नहीं रखेंगे, और नए नए आदमी को पैसा ले लेके 1.5 लाख रुपया ले करके वो बहाल कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये काम? कर रहे हैं नया कंपनी वाला, जेन प्लस वाला। हाँ, एकदम खुलेआम कहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, रखने से इनकार कर रहे हैं। फॉर्म भी हम लोगों को नहीं लिए हैं, जबकि अनुभव, कार्य का अनुभव तो आप ही लोग को। हाँ, 12 साल से हम काम कर रहे हैं। हमारा कहीं से भी जांच करवा लें कि हमारा काम कार्य अनुभव है या नहीं है, तब न पता चलेगा। तो कुछ नहीं पता करते, सीधा कहते हैं कि नहीं हम नहीं रखेंगे आपको, आपसे मेरा कोई मतलब नहीं है, आप हमारा आदमी नहीं है। जिसको गाड़ी चलाने आएगा उसी को ना गाड़ी चलाने दिया जाएगा। अब पता नहीं है, पैसा ले लेके बहाल कर रहे हो तो कर रहे हैं, हमको पैसा की जरूरत है, पैसा से काम करेंगे हम। तो देख लीजिए, बिहार में आउटसोर्सिंग कंपनियों को मौका देती है सरकार, लेकिन ये आउटसोर्सिंग कंपनी के मारे हुए युवा साथी हैं। साथ ही साथ ये लोग एम्बुलेंस चालक हैं, जिनके ऊपर पूरे बिहार की जिम्मेवारी है, पूरे बिहार की जवाबदेही है कि कैसे ये लोग मरीज को, जो घायल अवस्था में जख्मी लोग होते हैं, उनको कैसे ये लोग फौरन अस्पताल पहुंचाते हैं और उनकी जिंदगी बचती है, उनकी जान बचती है, उनके परिवार में खुशहाली लौटती है। लेकिन इनके परिवार में पर्व के मौके पर भी खुशहाली वापस नहीं आई, क्योंकि इन लोगों को समय से वेतन नहीं दिया गया, और साथ ही साथ अब इन लोगों को हटाने की बात कही जा रही है। एक और साथी हैं, क्या दिक्कत हो रहा है भाई जी आपके साथ? दिक्कत हो रहा है कि एम्बुलेंस चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत होता है? पेमेंट नहीं मिलता है, मैंने 2 महीना 4 महीना पर एक रेगुलर वेतन नहीं मिलता है आप लोगों को? 2 महीना होता है तो 1 महीना कर देगा, 4 महीना होगा तो 1 महीना कर देगा, यही सब दिक्कत हो रहा है। इसलिए आप लोग हड़ताल पे? जी। कब तक हड़ताल रखिएगा? जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा, जब तक रहेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं? तो ऐसे में तो मान लीजिए बहुत सारे जो जख्मी लोग होंगे वो एम्बुलेंस के कारण, उसके अभाव में मर जाएंगे। ये तो नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी पड़ेगा कि इतना बहाली किए और दे दिए आउटसोर्सिंग में चलावे के लिए गाड़ी, तो उनका भी जिम्मेदारी है कि क्या करेंगे मरीज के लिए। नहीं, आप लोगों का कोई सुनने वाला भी नहीं? कोई नहीं है? कोई नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब घूसखोर बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा तो नीतीश कुमार है। तो देख लीजिए, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के लोग हैं। इनके हाथों में वो बैनर भी आप देख रहे हैं, बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ के बैनर तले ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 102 एम्बुलेंस कर्मी, 108 और 1099, 1099 के जितने भी एम्बुलेंस कर्मचारी ये लोग हैं, सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और इन लोगों का ये मांग है कि समय से इन लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ इस बार जो एम्बुलेंस चलाने की जिम्मेवारी दूसरी कंपनी को दी गई है, उनके द्वारा इन पुराने कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। आप खुद समझ लीजिए कि जब ये पुराने कर्मचारी जिन्हें कार्य का अनुभव है, उन्हें जब हटा दिया जाएगा, तो फिर नए जो कर्मचारी आएंगे, उन्हें सीखते सीखते फिर किसी दूसरे कंपनी का टेंडर हो जाएगा, और फिर उनके साथ भी इसी तरह से समस्या होगा। क्या दिक्कत हो रहा है भाई जी आप लोगों के साथ? सबसे बड़ी समस्या हम लोग का है भाई, हम लोग अपने ईमानदारी से काम करते हैं, समय पर वेतन नहीं मिलता है। उसके बाद जो न्यू कंपनी आई है, वो सीधे बोलते हैं कि हम PDPL का स्टाफ को हम नहीं जानते हैं, रुपया मोट रकम लेकर बहाली करता है। आप ही बताइए, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जो खुद इस जिले के मुख्यमंत्री हैं, अगर एम्बुलेंस आज खड़ी हो गई, अगर कोई मरीज और कोई मर जाएगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा। हम लोग कभी सोचते हैं कि एम्बुलेंस खड़ी करे, हड़ताल नहीं करे। अगर हम लोग का जो मांग है हम लोग को पूरा कर दीजिए, हम लोग हाथ क्यों करें। लेकिन अभी तक ऊपर से नीचे तक किसी के कान तक जो नहीं रहेगा, तो हम लोग भी अब हट गए हैं कि अब मांग नहीं दीजिएगा, हड़ताल नहीं टूटेगा। एकदम डटे रहना है, भले प्राण चल जाए लेकिन हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। प्राण भी दे दीजिएगा? हाँ, प्राण दे देंगे। क्या करें, बाल बच्चे का अस्पताल से नाम काट के निकाल दिया गया, कर्जा वाला कितना कर्जा के खाएंगे जी। कितना दिन पे वेतन मिलता है भाई जी? हम लोग का 4 महीना पर मिलता है, कभी 2 महीना पर मिलता है। 4 महीना पे? 4 महीना पर मिलता है। तो कैसे आप लोगों का घर परिवार चलता है? हम लोग किसी तरह से गुजारिश कर रहे हैं, भीख मांग के जैसे भी हो हम लोग गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का दुख के बात यह है कि पुराना जो भी साथी हम लोग का है, उन लोग को हटाया जा रहा है, और हम लोग का यही मांग है कि उन लोग को फिर से वापिस काम पर रखा जाए। अगर नहीं रखा जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे? सही बात है भाई जी। जी बिल्कुल सही भाई साहब बोले,
और हमारे सभी साथियों को जो 102 में जो काम कर रहे हैं, जो कि समय पे वेतन तो मिलता ही नहीं है। कम से कम कोई एक तिथि तय होना चाहिए, या 10 या 5 या कोई भी किसी भी मंथ में, तो कभी 25, कभी 30, कभी मतलब 3 महीना 4 महीना, कोई डेट फिक्स नहीं है, निर्धारित नहीं है कि नहीं तिथि को आप लोगों का वेतन आ जाएगा। हम लोग का बहुत सारा फेस्टिवल जो है चला जाता है ऐसे ही, कोई डेट फिक्स नहीं है। कोई डेट फिक्स नहीं, अभी भी 3 महीना का हम लोग का पेमेंट था, 1 महीना का पेमेंट आया है। 3 महीना का वेतन बात की था, 1 महीना का आया है। कैसे घर परिवार चलता है आप लोगों का? किसी ऊपर वाले के भरोसे से चल रहा है। कब तक चलिएगा ऊपर वालों के भरोसे? क्या कर रहे हैं, यही तो मतलब जो है करना पड़ रहा है। ये सब जो है बिहार सरकार जो है टेंडर वाला सिस्टम जो कर रखे हैं, हम लोग को किसी के माध्यम से, बहाली के माध्यम से रिटेन एग्जाम जो भी लेके हम लोग को परमानेंट कर दिया जाता है, तो हम लोग को जो भी संविदा का मजदूरी मिलता है उसी में हम लोग काम करते हैं। कम से कम टाइम से वेतन तो मिलता है। ये जो है आउटसोर्सिंग के चक्की में तो हम लोग नहीं पिसाते, जो पिसा रहे हैं। इसके कारण जो है कंपनी आती है, मोटा मोटा रकम लेती है, नया बहाल करती है, पुरानी स्टाफ को घर भेज देती है। वही हालत मतलब जो है चल रहा है। जब जब टेंडर होता है, जब जब ऐसा होता है। देखिए आखिर ऐसे में कैसे बिहार के लोगों का सपना साकार होगा, जो बिहार के लोग उम्मीद लेकर के मुख्यमंत्री साहब को 2005 में कुर्सी पर बैठाए थे। आखिर क्या कारण है कि ये लोग उन्हीं के जिले में हड़ताल पे हैं? और देख लीजिए, ये एम्बुलेंस सदर अस्पताल परिसर में खड़ी है, चक्का जाम है। अब इस परिस्थिति में अगर किन्हीं मरीज को घर जाना होगा या किसी मरीज को घर से अस्पताल लाना होगा तो फिर क्या होगा, समझ ही सकते हैं इन लोगों के साथ। आखिर कब तक आप लोग हड़ताल रखिएगा भाई जी? अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा। ये तो दुख की बात है कि परसों राज्यपाल महोदय आए थे राजगीर में, कोई भी गाड़ी का टायर नहीं है। उनका कारकेट में गाड़ी था, 2 गाड़ी का टायर उड़ गया, एक का परसों उड़ गया, एक का कल उड़ गया। हो सकता है आप लोग को मालूम होगा या ना होगा, नहीं तो राजगीर प्रभारी महोदय से पूछ सकते हैं। कल एक नालंदा खंडर के गेट पर एक गाड़ी का टायर उड़ गया, राज्यपाल महोदय के कारकेट में। बताइए, एम्बुलेंस का कोई रख रखाव नहीं है। अभी आप कैमरा घुमा के सब गाड़ी को टायर देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। टायर सबका हालत खराब, सब हालत खराब है। कोई मतलब नहीं कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारे जिला के हमारे गिरिह जिला का मुख्यमंत्री हैं, जब इस जिला में ऐसा हो रहा तो और पूरे बिहार में क्या हो रहा होगा वो तो भगवान ही जानता है। तो देखिए, बिहार का जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका अक्सर आप लोग नाकामियों की तस्वीर को देखते होंगे, और ये भी एक प्रकार की नाकामी ही है, क्योंकि एम्बुलेंस आज अस्पताल में खड़ा है और ऐसी परिस्थिति में अगर किन्हीं को कोई आवश्यकता पड़ेगा, उन्हें एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए सरकार के द्वारा अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। पानी की तरह रुपयों को बहाया जा रहा है, प्रत्येक साल अलग अलग एजेंसियों को टेंडर दिया जा रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इन्हें सेवा का अनुभव है, बावजूद इन लोगों को सड़कों पर हड़ताल करने के लिए आना पड़ता है और एम्बुलेंस का चक्का जाम करना पड़ता है।